श्री धर्मंतराय नमः। ओम श्री धर्मंतराय नमः। ओम श्री धर्मंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, पीछे मैंने संग्रहणी रोग पर एक चर्चा की थी। बहुत से मित्रों ने उसका लाभ भी उठाया है और बहुत से मित्रों ने उनकी आंतों में इन्फेक्शन है या और नाना प्रकार की समस्या पेट से संबंधित उनको है, अपने लक्षण उन्होंने मुझे बताए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और उस वीडियो पर भी कमेंट किए हैं। जिन मित्रों को उस औषधि का सेवन करके लाभ मिला है उन्होंने अपने कमेंट दिए हैं। बहुत से मित्रों की अपेक्षा मेरे से यह है कि जो भी औषधि मैं उनको बताता हूं, वह चाहते हैं कि मैं उनको उपलब्ध करा दूं। मैं हाथ जोड़कर सभी मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ना तो मैं कोई औषधि विक्रेता हूं और ना मैं औषधि निर्माता हूं। जो भी औषधि मेरे द्वारा आपको बताई जा रही है वह आपको स्वयं ही खरीदकर पंसारी के यहाँ से या किसी स्टोर से लानी होगी और उसका सेवन करना होगा। मैं कुछ दिनों तक चिकित्सा के क्षेत्र में रहा हूँ, इस कारण से जो भी मेरे स्वानुभूत कुछ योग हैं या मैंने अपने गुरुओं से जो जाना है वही मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ और उसमें भी मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं वही औषधि आपको बताऊंगा जिस औषधि को आप स्वयं से निर्मित कर लें और स्वयं से बिना किसी चिकित्सक की सलाह के उसका सेवन कर लें और जिस रोग से संबंधित वह बताई जा रही औषधि है उस रोग से आप छुटकारा पा जाए। नंबर 2, मैं वही औषधि बताऊंगा जिसका कोई साइड इफेक्ट आपके ऊपर ना हो। यूं हजारों औषधियां मैं जानता हूं, लेकिन वह बहुत सी औषधियां वैसी हैं जो बिना किसी चिकित्सक की देखरेख के आपको नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही उनका सेवन करना चाहिए। मैं वही औषधि आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं जिनको आप स्वयं से निर्माण कर लें, स्वयं से जिनको आप सेवन कर लें और आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। भले लाभ कम होवे लेकिन नुकसान एक रत्ती भी आपको ना होवे। आदरणीय मित्रों, कोई भी औषधि हो, वह एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, जितनी भी पद्धतियां हैं, किसी भी पद्धति से संबंधित हम कोई भी चिकित्सा शास्त्र से गुजर रहे हों, प्रत्येक चिकित्सा शास्त्र का एक नियम है, औषधि सेवन करने का भी एक नियम है। हमें उस नियम का पालन चूंकि करना नहीं आता है, यह हमें चिकित्सक ही बता पाता है। इस कारण से बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जिसको आप यूं ही कहीं पढ़ के सुन के उसका सेवन ना करें। मैं भी उन औषधियों को आपको निश्चित रूप से नहीं बताऊंगा जिसमें थोड़ा सा भी यदि आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए और आपको नुकसान हो जाए। तो सर्वप्रथम तो मेरा निवेदन यह है कि आप जो औषधियां मेरे द्वारा बताई जा रही हैं वह बड़ी साधारण औषधियां हैं और सब स्थानों पर उपलब्ध है। यदि मैं कोई पेटेंट औषधि बता रहा हूं तो आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर जाकर वह पेटेंट औषधि ला सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक औषधियां भी किसी रोग विशेष पर बहुत अच्छा कार्य करती हैं जिसका मुझे अनुभव है। वह भी यदि मेरे द्वारा बताई जा रही है तो वह भी आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर उपलब्ध है। अधिकतर मैं कास्ट औषधियां बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं। कास्ट औषधियों से मेरा मतलब है नेचुरल औषधियां जो पंसारी के यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने संग्रहणी पर चर्चा की थी, तो संग्रहणी कई मित्रों ने अपने अपने अनुभव कहे हैं। कुछ मित्रों को कोलाइटिस की समस्या है, कुछ मित्रों को आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, आंतों में सूजन आ गई है जिसको अल्सर कहते हैं। कुछ मित्रों को केवल आंव गिरता है, आंव के कारण पेट में मरोड़ होती है, दस्त होते हैं। तो यह सब अलग अलग समस्याएं हैं। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके समक्ष लाया है कि पेट की सभी समस्याओं को उन औषधियों से आप दूर कर सकते हैं। जो औषधि मैंने लास्टली पेट से संबंधित मैंने एक नुस्खा बताया है, उस नुस्खे को आप घर में बना लें। वह सभी औषधियां आपको उपलब्ध हो जाएंगी पंसारी के यहाँ से और उसको बना के आप घर में रखें। प्रत्येक व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, सबको आप उस औषधि का सेवन कराएं तो संग्रहणी, कोलाइटिस, आंत वृद्धि, पुच्छ प्रदाह कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, या अल्सर जैसी या
फैटी लीवर हो जाना, यह सब समस्या आवेंगी ही नहीं। लेकिन यदि यह समस्याएं आ गई हैं तो निश्चित रूप से इनका आपको अलग अलग औषधियों से ट्रीटमेंट लेना होगा। जैसे आज जो मैं चर्चा लेकर आया हूं, बड़ी साधारण सी औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन यह औषधि आपको किन चीजों में कार्य करेगी इस बात को आप समझ लें। जैसे किन्हीं किन्हीं मित्रों को आंव बहुत ज्यादा गिरता है, पेट में मरोड़ होती है, पतले दस्त होते हैं, कभी कभी आंव सफेद सफेद चिकना चिकना आंव आता है दस्त में, और कभी थोड़ा बहुत रक्त मिश्रित आंव भी आ जाता है। यदि किन्हीं मित्रों को इस प्रकार की प्रॉब्लम है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कभी अचानक पतले दस्त लग जाना, और दस्त इतने लग जाना कि 7, 8, 10 बार आपको प्रतिदिन जाना पड़े, कभी कभी वैसा भी होता है कि आपको पेट में मरोड़ उठेगी और दस्त में केवल आंव निकलेगा रक्त मिश्रित। तो ऐसी यदि मित्रों को समस्या है तो आप इस नुस्खे का उपयोग कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जितनी भी ये 5-6 औषधि मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रत्येक औषधि आपको पंसारी के यहाँ मिलेगी, ना कि आयुर्वेदिक स्टोर पे। यह मैं आपको बिल्कुल नेचुरल औषधि बता रहा हूँ, जो किसी भी पंसारी के यहाँ से, जड़ी बूटी बेचने वाले के यहाँ से आप ले आ सकते हैं। हर छोटे बड़े शहर में, कस्बे में आपको यह औषधियाँ पूरे भारतवर्ष में मिल जाती हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये 5-6 औषधि हैं, इनको आप एक कागज पेन ले लें और नोट कर लें। नंबर 1 नागरमोथा, नंबर 2 बेलगिरी, नंबर 3 इंद्रजो, नंबर 4 पठानी लोध, नंबर 5 मोच रस, नंबर 6 धाय के फूल। तो कुल यह 6 औषधि हो गई। यह 6 की 6 औषधि आपको औषधि विक्रेता के यहाँ मिल जाएंगी, यानी कि पंसारी के यहाँ मिल जाएंगी। यदि आपके परिवार में कई लोगों को इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, पतले दस्त होना, या दस्त के साथ आंव गिरना अधिक मात्रा में, और कई बार आंव इतना अधिक गिरने लगता है कि आंव के कारण हमें जीर्ण जबर भी हो जाता है, 99, 99.5 फीवर भी निरंतर रहने लगता है। ऐसे तो आंव प्रत्येक व्यक्ति को ही गिरता है, जब भी मौसम चेंज होएगा तब कुछ दिनों तक आंव गिरेगा। जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो कई बार दूषित पानी के कारण, या हरी साग सब्जियां भी हम लाते हैं तो वह भी, क्योंकि नीचे का जो चोवा है वह ऊपर आ जाता है, ऊपर का गंदा पानी और नीचे का चोवा एक हो जाता है, तो जो हरी सब्जियां हैं उनके भी स्वाद बदल जाते हैं, वह उनके भी तासीर बदल जाते हैं। रात के दिनों में दूषित भोजन या जल ग्रहण करने के कारण अधिक मात्रा में आंव उत्पन्न होने लगती है। तो यदि आपके परिवार में कई लोगों को इस प्रकार की प्रॉब्लम हो तो इन 6 की 6 औषधियों को आप 100-100 ग्राम की मात्रा में ले लें। 6 की 6 औषधि आपको एक समान मात्रा में लेनी है, यानी कि यदि एक औषधि 100 ग्राम लेनी है तो दूसरी भी 100 ग्राम लेनी है, तीसरी भी 100 ग्राम लेनी है। इस प्रकार से 100-100 ग्राम 6 की 6 औषधि हम ले लेंगे तो वह 600 ग्राम औषधि आपकी हो गई। यदि आप 10-10 ग्राम 6 औषधि लेंगे तो वह कुल 60 ग्राम हो गई। तो इस प्रकार से आप देख लें कि एक व्यक्ति को 10 दिन लगेंगे इस औषधि से पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में, और कम से कम इसकी 3-3.5 ग्राम की एक डोज है, यानी कि एक व्यक्ति को 6 ग्राम प्रतिदिन चाहिए और 10 दिन खाना है, तो 60 ग्राम की डोज एक व्यक्ति के लिए है। एक लोहे की खल ले ले, या पत्थर की जो खल आती है, या पहले घर में चटनी वगैरह बनाने के लिए मुसल और खल होती थी, यानी कि ओखली खरल में डालकर आपने इसको कूट लेना है, ना कि इसको मिक्सी में पीसना है। बिल्कुल सभी औषधियों को कपड़ छान चूर्ण कर लेना है। कपड़ छान चूर्ण उसको कहते हैं कि इतना सूक्ष्म पीस लेना है कि बारीक जो मलमल का कपड़ा आता है उससे वह छन जाए। जैसे मैदा छानी जाती है, आटे में से मैदा छान के निकाली जाती है, वैसे कपड़े में यह औषधि छन जाए, इतना सूक्ष्म चूर्ण आपने बना लेना है। जिन मित्रों को भी बार बार दस्त लग रहे हैं और आम युक्त दस्त लग रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। यूं तो कैसा भी दस्त हो, यह औषधि पहली दूसरी खुराक से ही दस्त को बंद कर देगी, लेकिन केवल दस्त बंद करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि दस्त जिस कारण से लग रहे हैं, जैसे
ये कच्चा आंव का निष्कासन अधिक हो रहा है तो उस आंव को यह पका के बाहर निकालना शुरू करेगी। कच्चा आंव निकलने के कारण हमारे शरीर में कमजोरी भी बहुत आ जाती है, और जैसा कि मैंने कहा कि 99 99.99 लगातार हमें फीवर भी रहने लगता है, और हमारी धीरे धीरे आंतें भी बहुत कमजोर हो जाती है। उसका नतीजा फिर यह होता है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तुरंत गैस बनती है पेट में, और पेट फूल जाता है, फिर ऊपर की ओर ढकारें आने लगती है। लगेगा कि पेट में कुछ ईंट पत्थर भीतर बांध लिए हैं, पेट बिल्कुल भी ऐसे दबेगा नहीं। तो यह औषधि दस्त तो रोक देगी, पहली दूसरी तीसरी खुराक है, जैसे किसी को नॉर्मल दस्त लग जाते हैं, लेकिन मेनली यह औषधि उन लोगों के लिए है जिनको आम युक्त दस्त हो, यानी कि दस्त के साथ सफेद सफेद आंव गिरता हो और उसमें कभी कभी रक्त भी मिश्रित आता हो। वैसी अवस्था में 3-3.5 ग्राम चूर्ण सुबह में और 3-3.5 ग्राम चूर्ण रात्रि में आप थोड़े से शहद में मिलाइए और चाट लीजिए। सुबह और शाम आपने भोजन से पहले शहद में मिला के इसको चाट लेना है। 10-15-20 मिनट तक ऊपर से कुछ भी नहीं खाना है। 10 दिन में आंव गिरना बंद हो जाएगा। जो कच्चा आंव बार बार गिर रहा था, आंव गिरना बंद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अधिक आंव गिरने के कारण जो आपकी आंतें हीन हो गई है, आपकी आंतों को यह शक्ति प्रदान करेगी, फिर से आपकी आंतें जैसी आप भोजन ग्रहण करेंगे ऐसे चलने लगेंगी। जैसे आंव की अधिकता जब हो जाती है तो आंतें हमारी चलना बंद हो जाती है, आंतों की जो चलन चाल है वह बिल्कुल सुस्त हो जाती है, बहुत धीमी गति से आंतें हमारी चलने लगती है, जिसके कारण जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तुरंत पेट में गैस बनेगी और वह भोजन बहुत समय तक वैसे ही रखा रह जाता है। तो आज की जो यह औषधि है यह केवल आंव युक्त दस्त यदि आपको लगे हुए हैं, जिन मित्रों को भी आंव युक्त दस्त लगते हैं या आंतें जिनकी कमजोर हो गई हैं, जो कुछ भी खाते हैं खाते से ही तुरंत पेट फूल जाता है, वैसे मित्रों के लिए यह रामबाण औषधि है। वापस से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे से यह अपेक्षा न रखें कि मैं आपको औषधि बना के दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मैंने इसलिए दिया है ताकि कोई मित्र जब औषधि का सेवन कर रहा हो उस समय यदि उसको कोई तकलीफ हो जाती है तो वह अपनी तकलीफ मुझे बता सके और मैं उसका निवारण कर सकूं। मैंने वह व्हाट्सएप नंबर इसलिए नहीं दिया है कि आप उस व्हाट्सएप पर अनाप शनाप बातें मुझे लिखें कि गुरुजी मुझे औषधि उपलब्ध करा दो। मैं बिल्कुल भी आपको औषधि उपलब्ध नहीं करा सकता। आपको यदि इन औषधियों पे भरोसा है, बिलीव है, तो आप स्वयं जाइए मार्केट और यह औषधि परचेज करके लाइए। यदि आपको पहचान नहीं है तो जहां भी आप रहते हैं आपके अगल बगल में निश्चित रूप से आयुर्वेदिक चिकित्सक रहते होंगे, आप उनका सहारा ले सकते हैं कि हमें हमारे गुरुजी ने ये औषधि बताई है, तो क्या हम यह औषधि सही खरीद के ले आए, जरा आप हमें देख के बता दें। हालांकि तो जो पंसारी होता है, जो औषधि विक्रेता होता है, वह कभी भी औषधि के मामले में कोई बेईमानी नहीं करता। जो औषधि आप उसके यहाँ से लेने जाएंगे वह वही औषधि आपको उपलब्ध कराएगा। मैंने यह चैनल इस कारण से बनाया है, मेरे तो और 3 चैनल इसके अतिरिक्त हैं। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल हमारा आध्यात्मिक चैनल है, बाबा जी कहो चैनल भी हमारा आध्यात्मिक चैनल है, और एक चैनल और है हमारा द डार्क लाइट, जिस पर हम प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर हम कोई ना कोई सीरीज चलाते रहते हैं। वर्तमान में जिन मित्रों को ध्यान समाधि में रस हो, जिनको ध्यान सीखना हो, जिनको ध्यान साधना करनी हो, वह हमारे अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर वर्तमान में जो सीरीज चल रही है विज्ञान भैरव तंत्र की, उसको सुन सकता है और गहन ध्यान के अनुभवों से गुजर सकता है। जिन मित्रों को भगवान शिव के द्वारा बताए हुए शिव स्वरूप विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना है, जो कि इस जगत का सबसे महान विज्ञान है, उनके लिए मैं बाबा जी कहो चैनल पर एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें 50 के करीब चर्चा हम कर चुके हैं शिव स्वरोदय विज्ञान पर। वह उस चैनल पर शिव स्वरोदय विज्ञान का लाभ उठा सकता है। यदि किन्हीं मित्रों के इन सभी चैनलों से संबंधित जो भी मेरी चर्चाएं आपने सुनी हैं उससे संबंधित प्रश्न हैं, तो प्रत्येक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है और एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ होता है।
आप उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको यह लाभ होगा कि जो भी हम कहीं हमारे कैंप लगते हैं, उस कैंप की जानकारी आपको उससे मिलती रहेगी। यदि आपके नियरेस्ट वह कैंप होगा तो आप सम्मुख आके मेरे से मिल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। या यदि आप ध्यान साधना से गुजर रहे हैं, आप ध्यान यदि कर रहे हैं, आप ध्यान, इस बात का ध्यान रखें, यदि आप औषधि सेवन कर रहे हैं और औषधि सेवन करने के समय काल में आपको किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो ही आप मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आपकी उस समस्या का निदान कर सकूं। क्योंकि कई बार कोई औषधि हो सकता है कि मित्र को ना सूट करे, हालांकि मैं वैसी औषधि बता नहीं रहा हूं, फिर भी अगर वैसा कुछ होवे तो वह मुझे अपनी समस्या बता सके। वैसे ही जो मित्र ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, उनको ध्यान का अभ्यास करने के समय यदि कोई समस्या आ रही है तो अपनी समस्या वह व्हाट्सएप पर मुझे बता सकते हैं। यदि कोई स्वर विज्ञान के अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, उसने मेरी कोई चर्चा सुनी है और उसको साधा है, और साधने के क्रम में अब उसको कोई समस्या आ रही है, तो वह व्हाट्सएप के माध्यम से अपना प्रश्न कर सकता है। उसका उत्तर भी मैं द डार्क लाइट चैनल पर वीडियो के रूप में ही दूंगा, ना कि पर्सनल किसी को दूंगा। इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को उसके एक एक प्रश्न का उत्तर पर्सनल उसकी व्हाट्सएप पर या कॉल उसका रिसीव करके उसको दूं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आदरणीय मित्रों, मैं एक बहुत ही महती कार्य करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, जिसमें मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। और आप केवल इतना ही सहयोग मेरा करें कि आप मेरे एक एक पल का, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का सही सदुपयोग कर लें। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं अपने विषय में यदि आपको नहीं बताऊंगा तो आपको पता कैसे चलेगा। इस कारण से मुझे थोड़ा सा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन के आपको कुछ बातें कहनी पड़ती हैं। मैं आपके सामने एक ऐसा ग्रंथ हूँ, एक ऐसी किताब हूँ, एक ऐसा महाग्रंथ हूँ कि जितने पन्ने आप उलटना चाहते हैं आप उलट सकते हैं। मैं भीतर से भरा पड़ा हूँ, और जिन चीजों से भरा पड़ा हूँ वह आपको इन 4 चैनलों के माध्यम से उड़ेल भी रहा हूँ। यदि आप मुझे किसी दूसरी स्थिति में इंगेज रखेंगे, अपने प्रश्नों के उत्तर देने में इंगेज रखेंगे, या मैं आपसे कॉल पर बात करूं इसमें इंगेज रखेंगे, तो फिर मैं वह सारी चीजें आपके समक्ष नहीं उड़ेल पाऊंगा जो मेरे भीतर भरी पड़ी है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप मित्रों को बता दूं कि मैंने एक ऐसा रस तैयार किया है, रस लिक्विड है, जिसको मैंने अभी कोई नाम नहीं दिया है, उसको मैं जल्दी ही कोई अच्छा सा नाम दे दूंगा। जो जहां भी मैं 3-4 स्थान है मेरे में रहता हूं, वहां तो लोकल लोग उसका बहुत लाभ उठा ही रहे हैं वर्षों से। लेकिन यदि कोई मित्र दूर दराज रहता है, वह भी उसका लाभ उठा सके, वह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। आदरणीय मित्रों, मैंने एक रस तैयार किया है, एक लिक्विड रूप में एक जूस तैयार किया है, जो आज यदि मैं उसको तैयार करता हूँ, वह लगभग 20 दिनों तक आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं आज यदि वह रस आपको तैयार करके देता हूं, तो आप 20 डेज उसको सुरक्षित रूप में अपने घर ले जाके उसका पान कर सकते हैं। वह रस इस दुनिया की बहुत महत्वपूर्ण औषधि है कि कुछ ऐसे रोग हैं जिनको वह जड़ से समाप्त कर देती है। मैं किसी से भी उस औषधि को जब वितरित करता हूं तो किसी भी रूप में 5 पैसे भी नहीं लेता हूं। मैं बिल्कुल विदाउट कॉस्ट उसको किसी को भी देता हूं। लेकिन कुछ स्वार्थी जो लोग हैं हमारे भारतवर्ष में, यदि मैं YouTube के माध्यम से उसका प्रचार करने लग जाऊं तो पूरे भारतवर्ष से लोग मेरी तरफ दौड़ पड़ेंगे उस औषधि को मेरे से लेने के लिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं उसी अनुपात में उसको बनाना शुरू कर दूंगा कि हजारों लोगों को मैं प्रतिदिन बांट सकूं। लेकिन कुछ जो स्वार्थी लोग हैं, क्योंकि वह इतने खतरनाक खतरनाक रोगों को दूर कर देती है कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में स्वार्थी लोग हैं, जो कंपनियां चलाते हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं या बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं,
वह मेरे से दुश्मनी साध लेंगे। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल भी डरूंगा नहीं। यूं तो 7-8 वर्षों से वह औषधि मैं तैयार कर रहा हूं और लोग उससे लाभ उठा रहे हैं। हजारों हजार लोग उससे लाभ उठा चुके हैं। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं अब डरूंगा नहीं किसी से भी, मैं उसको बांटूंगा। आदरणीय मित्रों, यदि किन्हीं को भी फैटी लीवर है तो 1 सप्ताह में वह औषधि फैटी लीवर को 100% ठीक कर देती है। किन्हीं को यदि कोलाइटिस है, आंतों में सूजन आ गई है, आंतों में किसी भी प्रकार की खराश आ गई है, या आंत्रपुच्छ प्रदाह जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, जिसका एकमात्र उपाय है ऑपरेशन, वैसी किसी को समस्या है तो मात्र 1 माह के सेवन से आंतों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यदि किन्हीं को ब्लड में क्लोट्स जमने लगे हैं, क्रिस्टल बनने लगे हैं, ब्लड गाढ़ा होने लगा है, दूषित होने लगा है, जो कि 50-55 वर्ष की आयु के पश्चात हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको यह समस्या घेर लेती है और उनको प्रतिदिन फिर रक्त को पतला करने के लिए एक छोटी सी टैबलेट एलोपैथिक सेवन करनी पड़ती है। 3 महीने यदि इस औषधि को वह सेवन कर ले जो मेरे द्वारा दी जाती है, उनको जीवन पर्यंत फिर रक्त को पतला करने के लिए औषधि सेवन नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि उनको फिर हार्ट अटैक भी नहीं होगा, क्योंकि हार्ट अटैक तो तभी आता है ना जब हमारे हार्ट पे एक तो चर्बी बढ़ जाए, यानी कि हार्ट फैटी हो जाए, दूसरा ब्लड में क्लोट्स जमने शुरू हो जाए, ब्लड गाढ़ा हो जाए, काला हो जाए, क्रिस्टल बनने लगे, हार्ट को ब्लड को पंप करने में ज्यादा शक्ति लगानी पड़े तो हार्ट फेल हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो औषधि वह मैं देता हूं, यदि उसका 1 माह से 3 माह तक कोई भी व्यक्ति सेवन करे तो उसको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। दूसरा, आजकल भारत का एक महारोग हो गया है, वह है कब्ज। इस औषधि का सेवन करने वाले व्यक्ति को कभी भी कब्ज नहीं बन सकता, एसिडिटी नहीं बन सकती, खट्टी मीठी डकार नहीं आ सकती, पित्त नहीं बन सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि वात, पित्त और कफ तीनों जो हमारी प्रवृत्ति है शरीर की, तीनों का यह औषधि शमन करती है। कभी पेट में आव नहीं बनने देगी, कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता। जब जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वह जब तक सड़ेगा नहीं हमारे पेट में, तब तक पेट से संबंधित जितने भी उपद्रव होते हैं वह हमें हो नहीं सकते। और इस औषधि की यही खासियत है कि यह आप अत्थर पत्थर कुछ भी खाएं, यह उसको हर हाल में डाइजेस्ट कर देती है। इसका मतलब भोजन सड़ता नहीं, भोजन पचता है। और जब भोजन सड़ेगा नहीं, पचेगा, तो फिर आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, पेट से संबंधित कोई विकार आपको नहीं होने वाला है। और फिर पेट ही तो हमारे समस्त शरीर के रोगों की जननी है। इस प्रकार से यह औषधि फिर मोटापा भी नहीं आने देती है, क्योंकि मोटापा हमें तभी आता है जब जो भोजन हमने ग्रहण किया वह सही समय पर डाइजेस्ट नहीं हुआ। जब भोजन सही समय पर डाइजेस्ट नहीं होता है तो उससे जो रस बनता है, उस रस से 7 धातुओं का निर्माण होना चाहिए, लेकिन 7 धातुओं का निर्माण ना होकर केवल एक ही धातु का निर्माण होता है और वह है वसा, वह है चर्बी। और फिर वह चर्बी हमारे पूरे शरीर में जहां तहां फैट के रूप में। कहने का अभिप्राय यह है, किसी भी कीमत पे जो मित्र कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, चाहे कितने भी दिनों से हैं, 3 माह में कोलेस्ट्रॉल जड़ से समाप्त। वैसी रामबाण एक ही औषधि है जो मैं मुफ्त में ही देता हूं, किसी से कोई पैसा उसका नहीं देता हूं। जिन मित्रों को भी उस औषधि का, जो मेरे नियरेस्ट लोग हैं वो तो सेवन कर ही रहे हैं, जो दूर बैठे मित्र हैं, कहीं भी मेरे पूरे भारत देश में रहते हैं और किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, सबके लिए समान रूप से वह मेरे पास औषधि है। कोई बिना भेदभाव के मैं उस औषधि को वितरित करता हूँ। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मेरे लिए सब मेरे देशवासी हैं और मेरे देश का एक एक बच्चा स्वस्थ रहे, यह हम सभी देशवासियों की जिम्मेवारी है। अब यदि कोई बहुत दूर से औषधि, जिन मित्रों को भी यह औषधि चाहिए
वह व्हाट्सएप पर मुझे इस औषधि के विषय में लिख के भेजे कि हाँ गुरुजी मुझे भी यह चाहिए। अपना पूरा एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करें, ताकि मैं उन मित्रों की लिस्ट बना लूं कि किन किन को यह कब चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, जो मित्र जहाँ के, जैसे मान लिया कुछ मित्र महाराष्ट्र के हैं और मान लिया वो नागपुर से बिलोंग करते हैं या नागपुर के 100 किलोमीटर की रेंज में बिलोंग करते हैं, और 200, 500, 1000 मित्र मान लिया नागपुर के हैं जो उस औषधि का सेवन करने के लिए मुझे मैसेज किए हैं। तो मैं यह करूंगा कि मैं तो अकेला जाके उस औषधि को आपको दे आऊंगा। आप यदि 500 व्यक्ति मेरे पास दिल्ली या मथुरा या हरिद्वार आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा कि आपके निकट आके आपको सबको मैं सूचना दे दूंगा, एक दिन आपको बता दूंगा कि उस दिन फला स्थान पे आपको यह औषधि उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं आपके समक्ष इस औषधि को या तो स्वयं लेके जाऊंगा या किसी कोई उपाय करूंगा कि वह, या आप ही लोगों में से किसी एक व्यक्ति को मैं बुलाऊंगा जो बाकी सभी लोगों को जाके वह औषधि वितरित कर देगा। इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में जिनको भी इस औषधि की आवश्यकता होगी वह यदि व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अपना नंबर एड्रेस सब प्रेषित करेंगे तो मैं समय समय पर बारी बारी से सबको सूचना देके इस औषधि से सबको लाभान्वित करूंगा। आदरणीय मित्रों, मैं फिर से बता दूं कि हम किसी से कोई एक पैसा भी इस औषधि का लेते नहीं है। चर्चा बहुत लंबी हो गई है, अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।